तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसके स्क्वायर का सम 365 होगा। तो हम पहला पॉजिटिव इंटीजर x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो उसके बाद वाला नंबर मतलब एक अधिक होगा, जैसे 12 के बाद 13 आता है। तो वैसे ही लेट द फर्स्ट इंटीजर हमने मान लिया x, तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा x प्लस 1। अब दूसरा जो सिचुएशन है क्वेश्चन में बोलता है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका स्क्वायर करना है दोनों इंटीजर का, और साथ ही साथ सम भी करना है, सम यानी जोड़ प्लस। तो हमको मिलेगा 365। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आएगा और उसको हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये 365 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है। x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं तो वो ऐड जाएंगे, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये है 2x और ये प्लस 1। 365 इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 364, सॉरी माइनस 364, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस लगा है। अब देखिए तीनों टर्म को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तीनों टर्म में, तो देखिए क्या बन के आता है x स्क्वायर 2 का डिवाइड करेंगे 2x में तो x आएगा, और 364 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 182। अब जैसे हम फैक्टराइज कर देते 4.2 के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसी तरह इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 182, इसके कोएफिशिएंट 1 है और ये 182, तो आएगा माइनस 182। और माइनस 182 का ऐसे मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स जिसको ऐड या माइनस करने पे बना, तो 13 और 14 हमारे ऐसे मल्टीपल हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। तो हम ले लेते हैं 13 और 14, 14x माइनस 13x। बेसिकली हमको स्प्लिट करना था, हमने स्प्लिट कर दिया, 182 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन है दोनों में, x स्क्वायर है तो x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेना है, यहाँ पे x बचेगा, और 13 से 182 में डिवाइड करेंगे तो 14 बचेगा। यहाँ माइनस लाना है तो हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तब तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको एक बार लिख देंगे x प्लस 14, और इसको हम मिला के लिख देंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब बोला है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो पॉजिटिव होना चाहिए x की वैल्यू, तो हमको ये वाला लेना पड़ेगा। अगर ये वाला हम लेंगे तभी हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब अगर 14 ले लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस 14 जो कि पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू हमने 13 ले लिया, यानी कि पहला पॉजिटिव इंटीजर हमारा 13 है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर 13, तो सेकेंड इंटीजर उसके बाद क्या आता है 14 आता है, यानी कि हमारा आंसर है 13 एंड 14। तो बहुत आसान है, फर्स्ट इंटीजर x और सेकंड इंटीजर x प्लस 1 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 365 आएगा, फिर उसके बाद सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको बेस को मान लेते हैं x। तो जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर बेस से कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है अदर टू साइड्स। तो हमने क्या माना, लेट बेस हमने मान लिया x सेंटीमीटर, और अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा, है ना। और हमारा हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। तो हम इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है एक्स स्क्वायर, और एल्टीट्यूड है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, वही x की वैल्यू हमारा बेस हो जाएगा, और उससे फिर हम लेंथ निकालेंगे। बहुत ही आसान है। तो 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x माइनस 7 यानी a माइनस b के होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2a और b 7, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 7 जा 14x, और 7 का स्क्वायर 49। अब हम इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर पहले से है उधर, माइनस 14x प्लस 49, और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और एक इस साइड क्या बच जाएगा 0। तो हमने एक बार उस तरफ और एक बार उस तरफ को हमने पलटा के पहले से ही लिख लिया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये तो किसी में ऐड होगा नहीं, ये दोनों माइनस होगा, माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए ये सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 2 7 10 14, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, जैसे हमने पहले फैक्टराइज किया था। तो कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 60। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर इसको ऐड करने या माइनस करने पर 7 आए, तो 2 30 जा और 15 4 जा 60 होता है, और 12 5 जा 60 होता है। इसको हम लेते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर 60 भी आ रहा है और माइनस करने पर 7 आ रहा है, तो ये हम इसको ले लेते हैं। तो ये है x स्क्वायर माइनस 7x को स्प्लिट करना है 12 और 5 के रूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, है ना, प्लस 5x, ये माइनस 60 और इज इक्वल टू 0। हमने माइनस 12 के साथ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस 7 लाना है, इसलिए बड़े नंबर के साथ माइनस रखेंगे। फिर ये दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन है, x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 12x में से 12 कॉमन लेंगे तो 12 बचेगा। फिर
5 और 60 में 5 कॉमन, यहाँ बचेगा x, और 5 से 60 को डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x माइनस 12 एक बार लिख देंगे, ये दोनों को मिलाकर लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो x माइनस 12 हमने ले लिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, माइनस 12 उधर जाके तो 12 सेंटीमीटर बेस आ गया है। अब लेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लिख लेते हैं बेस 12 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या आ गया है x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा बेस 12 सेंटीमीटर और लेंथ यानी एल्टीट्यूड हमारा आया है 5 सेंटीमीटर। यही दोनों हमारा आंसर है। हाइपोटेन्यूज तो पहले से दिया रहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री है और जो एक आर्टिकल का जो प्राइस है इन रुपीज वो 3 मोर है, 3 अधिक है जितना उसने आर्टिकल प्रोड्यूस किया है, 3 अधिक है आर्टिकल जितना प्रोड्यूस किया है उसके दुगने से 3 अधिक है। तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमने x मान लिया, तो जो कॉस्ट होगा ऑफ वन आर्टिकल का वो होगा इसके दुगने से 3 अधिक, इसके दुगने से 3 अधिक। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि जो टोटल कॉस्ट है एक दिन का, जो टोटल कॉस्ट है वो होगा 90। तो टोटल कॉस्ट एक दिन का कैसे होगा? अगर मान लीजिए 10 आर्टिकल उसने बनाया और एक का प्राइस है 2 रुपीज, तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल कॉस्ट निकलेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल x बनाया और एक का कॉस्ट है 2x प्लस 3, तो टोटल कॉस्ट इस तरह भी तो निकल सकता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से फैक्टराइज करके, जैसे हम पहले करते थे, फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x का 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर होगा, x का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x होगा, ये 90 इधर ट्रांसफर होगा, 90 हो जाएगा इधर 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और 90 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे जिसको आइडिया माइनस करने पर 3 आए, ताकि हम 3 को स्प्लिट कर सके, ठीक है ना। तो 180 के 15 और 12 ऐसे फैक्टर है जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाएगा, तो हम 12 और 15 ही ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर 15x में से 12x माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 180 भी आ जाएगा, तो इसी को ले लिए। तो इसमें हमारा कॉमन है x, 2 तो कॉमन नहीं हो सकता, दोनों का HCF 1 है, तो 2x प्लस 1 और x स्क्वायर x में से 15x में से x कॉमन है तो 15 बचेगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम 6, तो 6 2 जा 12, x तो रहेगा ही, 6 2 जा 12, 2x बचा, और 6 इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 15 आएगा, इज
इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको एक बार लिख देते हैं और इसको मिलाकर लिख देते हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आर्टिकल का प्राइस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसको अगर सॉल्व करके देखें तो नेगेटिव आएगा, तो ये तो हम छोड़ देते हैं, हम ले लेते हैं x माइनस 6। तो x माइनस 6 हमने ले लिया इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 6 उधर। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस जो हो रहे हैं एक दिन में वो 6 है। नंबर ऑफ आर्टिकल, therefore number of article produced equal to 6 rupees। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी एक दिन में इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी रुपीस तो नहीं होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो होपफुली समझ में आया होगा आप लोग को। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं 4.3 के इंट्रोडक्शन में।